हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और काम करके फ्री हुई हूँ मैं यहाँ की लाइट ऑन कर देती हूँ पर्दे लगा रखे हैं ना, तो इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो अभी अभी फ्री हुई हूँ, चाय लेकर आई हूँ। थोड़ी सी थकावट दूर होती है चाय पीने से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टॉनिक का काम करता है मेरे लिए। मैं इस टाइम पे पीती नहीं हूँ, पर आज रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो पी लेते हो, फेंकने से अच्छा पी लो। चाय नहीं फेंकी जाती मुझसे तो हेयर धोए जो है वॉश किया था, और मेरे बाल टूट रहे हैं। पता नहीं दोबारा से नजर लग गई ना फिर टूट रहे हैं यार बाल मेरे। और अभी मेरी किचन नहीं ठीक, अभी समेटी नहीं है मैंने किचन, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ थोड़ा सा। मैंने कभी करती हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, आज किचन नहीं समेटा। प्लीज ऐसे मत बोलने लग जाना, किचन नहीं समेटा, खाना खा लिया, ये नहीं खा लिया। मैं ऐसे ही हूँ। जब मुझे मैं जब काम में लगती हूँ तो बहुत अच्छे से लग जाती हूँ, और जब मेरा मन नहीं करता ना तो मैं नहीं करती। यहाँ पे क्योंकि ऐसा ही चलता है। अगर मैं यहीं अपने ससुराल में होती तो शायद कुछ और ही बात होती। मतलब उधर तो ऐसा नहीं कर सकते, पर मेरा ससुराल भी ऐसा ही है। मैं मम्मी को कह दूँ ना, मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा अभी, मैं थोड़ा खाना पीना खा के कर लूँगी ना, तो मम्मी यही बोलती है कि कोई नहीं बेटा, पहले खा पी ले फिर कर लियो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए ट्राइपॉड ले आऊँ क्या, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ अब मैंने ट्राइपॉड पे लगा लिया ना तो थोड़ा इजी रहता है, नहीं तो बिना ट्राइपॉड के ना थोड़ा सा अनईजी हो जाता है। और देखो ये किचन में ना रख रख के ट्राइपॉड कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है इसमें। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय, मेरा तो बड़ा ही मन कर रहा है और थक चुकी हूँ इस टाइम पे। 1 मिनट पिलो ले लेती हूँ पता है बहुत लोगों के मैं ब्लॉग देखती हूँ, मतलब बहुत लोगों के मैं ब्लॉग देखती हूँ। तो वो लोग जैसे सोफे पे बैठे होते हैं ना, और बेड पे बैठे होते हैं, उनके घरों में ना ऐसे छोटे छोटे पिलोस होते हैं। मेरे घर में नहीं है, पता नहीं क्यों। जैसे ना ऐसा ना अननेसेसरी चीजें लगती हैं। जब हमें पैसा खर्च करना पड़ता है इन सब चीजों पे, तो अननेसेसरी लगता है कि यार क्या जरूरत है ये इस चीज की। पर मैं बहुत लोगों के घर में देखती हूँ ऐसे 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 5-5 6-6 होते हैं, सोफे पे होते हैं, और वो लोग जब बैठते हैं ना तो ऐसे करके बैठते हैं, और मतलब ऐसे करके बैठते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा नहीं यार अच्छा लगता है। और बेड पे भी तरह तरह के रखे होते हैं ना पिलो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब मैंने ये बनाया ना तो मुझे वही फील आने लग गई। तो अब जैसे मैं इस तरीके से ले सकती हूँ, जैसे इस तरीके से, है ना। और मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ, दूर से दिख रहा है आपको, ये देखिए, है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता था दूसरों के घर पे जब इस तरीके से लेके रखते हैं ना वो पिलो। तो मैंने कहा यार अच्छा लगता है, मेरे को भी रखना चाहिए। फिर मैंने ये घर में बनाया। फिर इसका मैंने कवर नहीं बनाया था, जब कवर बनाया ना तो ये और ज्यादा अच्छा लगने लग गया, और मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। और अब मैं बेड पे रखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं धीरे धीरे ना लेने वेने का तो पता नहीं, वैसे ही आपको पता ही है कैसी कंडीशन आ गई है, कैसी स्थिति है कि अब हमें फालतू खर्च नहीं करना है, एक एक रुपए को जोड़ के रखना है। और बढ़िया तरीके से मतलब अपने घर को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हर चीज कंडीशन बहुत है कि हम ऐसी चीजें खरीद नहीं सकते हैं, फालतू के खर्चे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन इस तरीके की है, सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हमें एक एक पैसे को बचा के रखना है। हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम इस तरीके से वेस्ट कर देंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए अगर अभी हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके नहीं चलेंगे ना तो आगे सरवाइव करना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पता नहीं कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं ऐसा कुछ ज्ञान नहीं दे रही आप लोगों को, और ना ही कुछ ऐसा बता रही हूँ, पर सिचुएशन को देख के ना कुछ ऐसा सा ही एहसास हो रहा है कि आगे आगे है ना सिचुएशन और ज़्यादा खराब होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि बीमारी को लेके, पर हर तरीके से आप जानते होंगे लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, लोगों के काम नहीं चल रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरी पे बहुतों की नौकरियां छूट गई हैं,
बहुतों को सैलरी नहीं मिल रही है, बहुतों को आधी सैलरी मिल रही है। तो मैं आप लोगों को सच बताऊं, मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल आधी से आधी सैलरी मिली है। हाँ, सच बात है। तो इसीलिए मैं इस चीज को अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से मतलब मानती हूँ कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब टेंशन है ना, एनी टाइम दिमाग में रहती है कि कैसे चलेगा आगे जाके। तो इसीलिए तो प्राइवेट नौकरी वालों का तो यही है। गवर्नमेंट वालों का फिर भी अच्छा है, जो एसेंशियल्स में है वो भी फिर भी अच्छे हैं, उनको सैलरीज वगैरह प्रॉपर मिल रही है। पर मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, सरकार गवर्नमेंट वालों को तो इतना बेनिफिट देती है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ देती है उनको, चाहे उनके मेडिकल का हो, चाहे उनको स्टडी इश्यूज हो, चाहे उनको कुछ भी हो, घर भी बहुत सौ में तो घर भी प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट को करते हो, जबकि वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं, उनकी सैलरीज अच्छी होती है, वो ये सारे खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी सरकार उनको हर चीज में रियायतें देती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, उनके मेडिकल्स में भी उनको बहुत रियायतें होती है, उनकी फीस में, उनके मतलब बच्चों की स्टडीज में बहुत रियायतें मिलती हैं। तो मैं ये देखती हूँ, मैंने कहा ये सब चीजें बल्कि उन लोगों को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से, मैं ऐसा किसी को जज नहीं कर रही, कोई भी बुरा मत मानना, मतलब मेरे दिमाग में ऐसी बात आ रही है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत कुछ ऐसा बोल रही हूँ आप लोगों से, नहीं। पर मेरे दिमाग में ये आता है कि है ना, ये सब चीजें है ना, मतलब प्राइवेट वालों को जरूरी है, प्राइवेट वाली कंपनीज को होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हर एक प्राइवेट वाला एक नॉर्मल इंसान है, बहुत प्राइवेट में काम कर रहे होते हैं, वो लाखों लाखों में सैलरीज ले रहे होते हैं, पर एक क्राइटेरिया होना चाहिए, इतने से इतने सैलरी वालों को ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनको उनके बच्चों की भी जो पढ़ाई है उन पे खर्चा कम होना चाहिए, थोड़ा बहुत देना चाहिए सरकार को। या जैसे भी मान लो गवर्नमेंट के होते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ निकलता है, कि वो कुछ होता है ना कि 8वां पे निकलता है, पता नहीं 7वां पे निकलता है, फिर वो मतलब एक तरह से सैलरी इम्प्रूव होती है, वो सब निकलते रहते हैं। तो प्राइवेट वालों के लिए क्या, कुछ भी तो नहीं होता प्राइवेट, वो सुबह से लेके शाम तक मतलब अंदर से आती है यार ये ऐसी बातें, मतलब पागलों की तरह लगा रहता है, और उसको सैलरीज में तो भी वो इतनी नहीं मिल पाती कि वो ढंग से अपना घर बार चला सके, ठीक है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट, जब भी तो लोग गवर्नमेंट के लिए ज्यादा पागल होते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, तो इसी वजह से, क्योंकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है और घर भी सिक्योर हो जाता है, हर तरीके से वो सिक्योर फील करते हैं, जो कि प्राइवेट वाले नहीं करते। तो बस मेरे मन में है, अगर आपको मेरी बात से अगर वाकिफ रखते हैं तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर कहीं मैं गलत हूँ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोई इतनी बड़ी वो नहीं हूँ कि मैं आपको इस चीज पे ज्ञान दे सकूँ, नहीं, बस मेरे मन में जो आया मैंने आप लोगों से शेयर किया, तो और कुछ नहीं। बस मुझे लगता है कि जब अगर गवर्नमेंट के लिए सोचा जाता है, जो गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए सोचा जाता है, एक मोटी सी बात लगा लो, हम यहाँ से है ना, यहाँ पे हमारे एक आर्मी एरिया पड़ता है, कैंट एरिया पड़ता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनके हाउस है, बहुत बड़ी बड़ी जो पोस्टों पे होते हैं, तो इतनी उनकी इतनी बड़ी बड़ी जगहें दी जाती है। जो आर्मी में होते हैं वो जानते होंगे कि उनको इतनी बड़ी बड़ी जगह दी जाती है, उन्हें इतनी अच्छी जगह पर उनको घर दिया जाता है, उनको घर दिया जाता है, ग्राउंड दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। उनके बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, उनको लेने ले जाने के लिए भी स्पेशल गाड़ीज होती है, सब कुछ होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये चीज़ों पे खर्च कर सकता है, जो इन चीज़ों को अपनी सैलरी से बहुत इजीली वे से निकाल सकता है, या फिर वो अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकता है, अच्छे स्कूल में, मेडिकल अच्छा खर्च कर सकता है, मेडिकल में अपना बच्चे को कहीं भी वो इलाज करा सकता है, तो वो सारा खर्च उन पे ना करके वो सारा खर्च दूसरे बंदे पे करना चाहिए, ठीक है। देखो, एक प्राइवेट पे नौकरी करने वाला बंदा जो 5,000 रुपये सैलरी ले रहा है, और आप आज जानते होंगे स्कूल में मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे देहरादून में जब मैंने स्कूल सर्च किए थे 20-20, 30-30 हजार रुपये ले रहे थे एडमिशन के टाइम पे, ओनली एडमिशन फीस। नॉर्मल स्कूल बता रही हूँ 20-20, ये तो बहुत 50, 60, 80 लाख तक जाती है। मेरी फ्रेंड ने दिल्ली में ही अपनी बेटी का एडमिशन कराया था, जो उसने डोनेशन 1.5 लाख रुपए दी थी। तो ये बताइए ना, जो प्राइवेट सर्विसेज में है उनके लिए कुछ करना चाहिए,
मेरे ख्याल से ये लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। और ये बातें मुझे नहीं लगता कि शायद उन्हें नहीं पता होंगी, बड़े बड़े अधिकारी को ही पता है। पर सब कहते हैं ना, सब अपना फायदा सोचते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सब यही सोचते हैं कि ये चीज हमें ही क्यों, ये चीज हमें क्यों नहीं, और को क्यों, सब यहीं पे अटक जाते हैं। तो बस मेरा तो बस यही मन था। और देखो मैंने इतना ही आप लोगों से गप्पे मारते मारते ना 10 मिनट की वीडियो कर दी। तो आज मैं आप लोगों के साथ पता नहीं कुछ शेयर कर पाऊंगी या नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। बस आज थोड़ी सी मन की बात ही मैंने आप लोगों से शेयर की, इसीलिए बस कह रही हूँ कि सेफ तो रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, घर में रखिए, पर अपने खर्चों को भी है ना कंट्रोल में रखिए, खर्चे कम करिए, जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और डेकोर में मतलब फालतू के खर्चे के ये लेना था इस गर्मी, वो लेना था, ये करना था, वो करना था, अभी ये सब बंद कर दी। जैसी स्थिति चल रही है वैसी चलने दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, नॉर्मल खाइए, वो हेल्थ के लिए भी बेस्ट रहेगा और हमारी पॉकेट के लिए भी तो वो दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। मेरा तो बस यही मानना है। पता नहीं शायद मैं आज क्या कह गई क्या नहीं कह गई, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू हुई थी कहाँ से नहीं, पर कुछ मेरी बातें थी जो मेरे मन में थी, जो मैं हमेशा से सोचती हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो क्योंकि ये जो दर्द है ना ये जो दर्द है ना, वो शायद प्राइवेट सर्विस वाले ही समझ पाएंगे, और जिनके घर में कोई गवर्नमेंट नौकरी पे नहीं होगा वो ही समझ पाएंगे। थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि जो इंसान हर चीज को अफोर्ड कर सकता है उसको सरकार हर तरीके से बेनिफिट देती है, और जो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता उसे सरकार कोई भी बेनिफिट नहीं देती। तो वो फर्क मुझे बहुत खलता है, और मुझे ऐसा नहीं मुझे अभी खलने लग गया कि ये सिचुएशन देख के, नहीं, मुझे आई थिंक मैं स्कूल टाइम 12th में थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। मैं अपने आई थिंक जब से मैंने होश संभाला है, मैं अपने घर से ही बहुत स्ट्रगल देखती आई हूँ। बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में, कभी फुर्सत से बताऊंगी, कभी आप लोग को के क्या था क्या नहीं। मैंने हर एक चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में। मैंने कैसे बिना दरवाजे के घर में रहा जाता है वो मैंने स्ट्रगल झेला है। हमारे घर नया बना था तो बहुत टाइम तक हमारे घर में दरवाजा नहीं लगा था। हमें पता है हम कैसे पर्दा डाल के रहा करते थे, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन। हमारे पापा ज़्यादा खास उस टाइम पे थे नहीं, कमाते नहीं थे, अच्छे से कमाते थे, पर कहते हैं ना यार दोस्तियों में, उस टाइम हम छोटे थे तो उस टाइम में पापा को भी इतना नहीं समझ आ रहा था वो सब चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप लोग समझ सकते हैं, फैमिलीज में होंगे तो पता चलेगा आपको। पर यही सब चीज़ें मैं बहुत झेली हैं। तो ये चीज़ें मुझे शुरू से मेरे ना दिमाग को कचोड़ती हैं हमेशा से कि ऐसा क्यों। पता है स्कूल में बहुत से लोग जो होते थे, बहुत गवर्नमेंट सर्विस वाले होते थे, वो स्लिप होती थी, एडमिशन स्लिप, जिनमें फीस लिखी होती थी, तो वो मैम के साइन कराने आते थे और कहते कि ये स्लिप है ना हमें अपने पापा को देनी है, क्योंकि हमारी जो फीस माफ हो जाएगी। मतलब वो उनको उन ऑफिस से पैसे मिल जाते थे, तो जो गवर्नमेंट में थे। तो मैं ये सोचती थी यार इतने अच्छे घर से है, इनके पापा गवर्नमेंट में हैं, और हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, और सरकारी स्कूल में फीस कितनी होती थी, आई थिंक 51 रुपये या फिर 125, आई थिंक मेरे ख्याल से मैं भूल गई हूँ, 125 या 150 के करीब थी। हमारा गवर्नमेंट स्कूल था और 3 टाइम में लिया जाता था, और पीटीएम अलग होता था, और ये कुछ ऐसे ही जाती थी, 151 के करीब कुछ जाती थी। उसको भी वो माफ कराने के लिए मतलब वो पर्ची पे उस स्लिप पे साइन कराया करते थे। तो वो चीजें मुझे बहुत उस टाइम से ही खलती थी, क्योंकि वो 150 रुपये हमें देने में बहुत तकलीफ आती थी, और जो इंसान दे सकता था वो उसे भी माफ कराने के लिए तैयार था। तो ये चीज थी तो जो मेरे हर टाइम से दिमाग में थी, और अब जाके तो और ज्यादा खलने लग गई है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इस टाइम में सभी गवर्नमेंट वालों को पूरी सैलरीज मिली है, सब लोगों को, मतलब जो गवर्नमेंट में है। कुछ परसेंटेज कटा है, मैं ये नहीं कहती, कुछ परसेंटेज कटा है, पर सबको मिली है। पेंशन वालों को पेंशन्स मिली हैं, 1 दिन 2 दिन की पेमेंट कटी है और कुछ नहीं कटा, सब जानते हैं, सबको पता है, सब न्यूज में भी ये सब कुछ मेंशन है। पर जो प्राइवेट वाले हैं
किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, किसी को आधी सैलरी मिली है, किसी को 1/3 ही मिला है। मेरी सिस्टर प्राइवेट में है, तो वो नॉट लीव नॉट पे होता है ना, उस पे है वो, मतलब छुट्टी भी है, छुट्टी ही समझ लो, और पे भी नहीं मिलेगी, छुट्टी पे भी है और नौकरी भी नहीं छुट्टी। तो ये हाल हो रहा है। बस कुछ नहीं, आज वीडियो बहुत लंबी मैंने बातों में ही कर दी है, कोई बात नहीं। कभी कभी रूटीन के अलावा भी कुछ सुनना समझना अच्छा लगता है, और आज अपने मन की बात आप लोगों से कह के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस अच्छी लगा करेंगी तो मैं हफ्ते में पूरे टाइम में एक ना एक वीडियो आपके साथ ऐसी बनाया करूंगी, जिसमें मैं कुछ अपने थॉट्स रखूंगी। और अगर आपको कुछ और आप अपने थॉट्स रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी बात करना पसंद करूंगी। जो भी आपके दिमाग में होता है ना किसी भी चीज को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी बात करूंगी और हम मिलकर बात करेंगे। मिलके सोल्यूशन तो क्या निकलने वाला है, बात करके एक दूसरे का दर्द हम हल्का करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। कुछ मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे जो घटनाएं हैं वो भी इस बहाने थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को रिवील करती रहूंगी। और चलिए फिर आज मैं यहीं पे इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।